अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, जो आपके साथ बात शेयर करनी है आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन है, इंटरेस्टिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमने अभी तक बात की है, जो हमने अभी तक कंटिन्यू रखा हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेटिव थी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला उसमें से। और उसी लड़की की बात शुरू करेंगे कि फिर क्या हुआ कि उसको किसने आइडिया दिया, जहाँ पे एज ए मेड के तौर पर काम करती थी। उसने कहा कि भाई तुम्हारे अंदर टैलेंट है काफ़ी ज़्यादा, तुम जॉब शुरू करो। अब उसका सफ़र था एक जॉब की तरफ, ठीक है। और वो स्टूडेंट कौन सी क्लास में थी, लाइक मेडिकल की थी, फर्स्ट ईयर में, सॉरी सेकेंड ईयर में होगी हुई थी। अब उसको जहाँ वो काम कर रही है, उस सफाई वगैरह करके फ्री हुई है, तो उसने कहा कि तुम ना वहाँ पे जाओ हॉस्पिटल, वहाँ पे ना आपको सबसे पहले रिसेप्शन पे ना दो लड़कियाँ बैठी हुई मिलेंगी। तो वो आपसे पूछेंगी, क्वेश्चन करेंगी कि जी आप किस लिए आई हैं। तो आपने कहना है कि मुझे भी रिसेंटली पता चला है कि यहाँ पे वैकेंसी है, अवेलेबल है, तो मुझे बस आप कहीं पे भी हायर कर लें। अब वो लड़की कहने लगी, अब वो लड़की जो थी एक लो क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसने उससे पूछा कि अगर आप ही उन्होंने मुझसे पूछ लिया, मुझे ये तो बता दें रिसेप्शन क्या है। यानी कि उस लड़की को ये नहीं पता था कि रिसेप्शन क्या होता है हॉस्पिटल के अंदर। उसने कहा कि तुम जब रिसेप्शन का मतलब होता है जहाँ पे वो कंप्यूटर का आगे लिखते नहीं है, पर्ची वगैरह स्लिप वगैरह बना के देते हैं। उसने कहा अच्छा अच्छा, उसको कहते हैं रिसेप्शन का। बिल्कुल वो बिल्कुल अपनी ग्रूमिंग वगैरह करके, सफाई वगैरह करके, कंप्लीट करके, तो ग्रूमिंग करके हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाके उसने वहाँ पे खड़े होकर पूछा, लाइक खड़े होने से मुराद ये कि वहीं पे ना दो और लड़कियां खड़ी हुई थी, फुल ग्रूमिंग करके। उसने अपना पीछे जूड़ा इस तरह से किया हुआ, और उसने कहा जी मैम एक्सक्यूज़ मी, आप कहाँ जा रही हैं, या आप क्यों आई हैं यहाँ पे। तो उसने आगे से लड़के ने रिप्लाई किया कि मुझे पता चला है कि यहाँ पे जॉब के लिए अवेलेबल है वैकेंसी, तो मैं यहाँ पे हायरिंग करना चाहती हूँ। अभी हुआ ये कि वो लड़की ने उसको आगे से रिप्लाई करना था कि वहीं पे सेम जो है ना, वहाँ का एचआर खड़ा था। उसने कहा आपको किसने भेजा, आप किसके रेफरेंस से आई हैं। लड़की ने कहा कि मैं किसी के रेफरेंस से तो नहीं आई, लेकिन मुझे पता चला था कि यहाँ पे हॉस्पिटल में ज़रूरत है। अब वो बेसिकली जो हॉस्पिटल था ना, उस हॉस्पिटल के अंदर ज़रूरत थी काफ़ी ज़्यादा स्टाफ की। तो इस वजह से वहाँ के ओनर ने उसी वक्त कहा कि भाई आप, एचआर ने बोला कि आप जो है ना इधर आएँ, तो हम आपका इंटरव्यू अभी ले लेते हैं, ठीक है। तो वैसे तो आपको पता है इंटरव्यू के लिए डेट वगैरह सिलेक्ट होती है, टाइमिंग वगैरह दी जाती है, लेकिन उनको बेसिकली नीड बहुत ज़्यादा थी स्टाफ की। अब उन्होंने इंटरव्यू के दौरान उससे कहा कि अपनी आप जो है ना आपके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या है क्या नहीं। अब वो लड़की को आइडिया नहीं था, तो उस अपने सिर्फ 10th क्लास का रिजल्ट लेके गई थी, और मेडिकल के लेके गई थी कि मेरा भी मेडिकल कंटिन्यू है, मैंने रिसेंटली जो है ना फर्स्ट ईयर के पेपर अभी दिए हैं। तो हुआ ये कि वो जो सर थे ना, उन्होंने उसका जब उसका कॉन्फिडेंस देखा, बात करने का टाकिंग भी अच्छा था, उन्होंने कहा कि आप कल ही जो है ना जॉब पे आ जाए। अब लड़की ने पूछा टाइमिंग क्या, उनका दो टाइमिंग है, मॉर्निंग की भी और नाइट की भी है, ठीक है, तो आप कौन सी वाली करेंगी। तो अब लड़की सोचने लगी कि मॉर्निंग टाइम तो मैं कॉलेज जाती हूँ, तो उसने कहा कि मैं नाइट टाइम की करूँगी। अब नाइट की टाइमिंग ये थी रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक की। उसने रिक्वेस्ट की कि मैं 8 बजे तक का नहीं कर सकती, मुझे 7 बजे तक कर ले, क्योंकि मैं कॉलेज भी जाती हूँ। उन्होंने ये बात सुन के उसको अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा चले कोई मसला नहीं, आप 7 बजे जो है चली जा सकती हैं सुबह का टाइम। अब वो लड़की क्या करती थी, सुबह कॉलेज जाती थी। अच्छा जॉब लग तो गई। अब लड़की को सबसे मज़े की बात ये कि वो मेडिकल की स्टूडेंट थी, और उसको बिठाया कहाँ पे गया, रिसेप्शन पे बिठाया गया कंप्यूटर के आगे, जहाँ पे उसने पेशेंट की स्लिप बनानी है। अब वो लड़की टेंशन में थी कि मुझे तो कंप्यूटर के एबीसी तक का नहीं पता। क्यों, क्योंकि वो लड़की मेडिकल की थी, मेडिकल को कंप्यूटर का कहाँ से पता होगा, आइडिया होगा ना, उसने कोई सर्टिफिकेट लिया ना कुछ इस तरह का था। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जो न्यू स्टाफ होता है ना, फ्रेश होता है, उसको हम थोड़ा सा जो है ना गाइड लाजमी करते हैं। तो उसने वहाँ के स्टाफ के दो रिसेप्शन पे एक मेल और फीमेल थे, दोनों को कहा कि आपने लड़की को जो है ना गाइड करना है, ठीक है, साथ साथ लड़की उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन ये था कि बेसिक सैलरी उसकी स्टार्ट थी, सैलरी क्या थी, रात के 8 से सुबह के 8 बजे तक 14,000। लड़की ने थोड़ा सा अपने आप को लाइक जब सैलरी उसने देखी कि यार कहाँ मैं 3,000 के पीछे किसी के घर जो है ना पूरा महीना रहती थी, या 5,000 के पीछे, और आज सिर्फ 8 या 9 या 12-13 घंटों का मुझे 14,000 मिल रहा है। उसकी तो खुशी की इंतहा नहीं थी। क्यों, क्योंकि उस जो है ना लाइक अपने फैमिली को और वो सबको सपोर्ट उसका करना बहुत इंपॉर्टेंट वन था, और साथ उसकी स्टडी भी नहीं थी स्टॉप हो रही। सबसे मज़े की बात ये कि अपनी फैमिली को भी मिल सकती थी। लेकिन उसके साथ बेचारे के साथ मुश्किल हमेशा उल्ट पे उल्ट ही होता जा रहा था। वो ये कि उसने सुबह के टाइम कॉलेज जाना है, कॉलेज से पहले फिर उसने जिसके घर काम करती थी उसके बर्तन भी धोने हैं, फिर वहाँ से कॉलेज से आके फिर होम ट्यूशन के बाद जिनके घर सफाई करती थी वो सारा कुछ कर करा के ट्यूशन वगैरह पढ़ा के जनाब वो फारिग होती थी तकरीबन रात के लाइक 7 बजे।
इवन के बेचारी को होश नहीं थी, नाश्ता क्या करती, क्योंकि वो तो सारा दिन ही उसका वहीं पे था। वो क्योंकि रात सारी उसने वहाँ पे हॉस्पिटल गुजारना, हॉस्पिटल सीधा कॉलेज चले जाना, तो घर तो वो जाती ही नहीं थी। और एक दफ़ा क्या हुआ बेचारी को, अब क्योंकि अब घर उसका दूर था, तो खाना वगैरह कहाँ से खाती। तो कोस्टर वाले भाई ने, हाँ, फिर मैं आपको बताया था कि वहाँ के कॉलेज में अनाउंसमेंट होगी कि लड़की आपको कहीं से मिलती है तो आपने को पिक कर लेना है। उसने कोस्टर वाले भाई को बता दिया कि भाई मैं जो है ना हॉस्पिटल यहाँ जॉब करती हूँ, तो आपने मुझे यहाँ से पिक करना सुबह 7 बजे। तो कोस्टर वाले भाई ने से पूछा वैसे ही सरसरा कि भाई आप बेटे जॉब भी करती हो, पढ़ती भी हो, तो नाश्ता किस टाइम करती हो, क्योंकि आपको तो मैं घर से पिक नहीं करता, आपको तो मैं हॉस्पिटल से पिक करता हूँ। तो लड़की ने आगे से क्या रिप्लाई किया कि बस सारे दिन में बस थोड़ा सा कहीं से बस खा लिया कैंटीन से, अदरवाइज़ नहीं। हॉस्टल वाली की बात सुन के ना उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने कहा कि बेटा मेरा भी यहीं पे इसी ब्लॉक में घर होता है, अगर आप माइंड ना करो तो आप घर आके खा लिया करो। उसने कहा नहीं नहीं, क्यों, क्योंकि लड़की जवान थी और कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोस्ट वाले भाई की नीयत बिल्कुल साफ थी। कोस्ट वाले भाई ने ना कहा कि चलो कोई नहीं, आपने उधर नहीं जाना, तो ना उन्होंने 1000 रुपीज़ उसको ना, बच्चे जब चले गए सारे कोस्टर से उतर गए, लास्ट में उस बच्चे को कहा, इशारा कर दी कि आपने नहीं अभी जाना, और उसको ना 1000 रुपीज़ पकड़ा दिए कि बेटे ये आपने पकड़ लो और खा लिया करो, नाश्ता वगैरह कर लिया करो, इसके अलावा भी कुछ चाहिए होगा मुझे बता देना। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का लड़की का ज़मीर ज़िंदा था, और उसने कहा कि नहीं भाई मेरा राइट नहीं बनता लेना, क्योंकि मैं अपने हाथ की कमाई या मेरे ऊपर मेरे माँ बाप का फ़र्ज़ लाजिम है, अदरवाइज़ मैं किसी और पे क्यों डिपेंड करूँ। उस लड़की ने उसको फ़ौरन जो है ना कह दिया कि इतना ही मेरे लिए काफ़ी, बस आप मेरे लिए दुआ कर लिया करें। उसे अपने जो है ना 1000 रुपीज़ उनको पकड़ा दिया वापस। लेकिन फिर भी जो कोस्ट वाले भाई थे, रहम दिल थे, उनको ये चीज़ मतलब कि हमेशा यही रहता था कि लड़की बेचारी कहीं, और एक दफ़ा वाकई लड़की को इतनी भूख लगी हुई थी, मॉर्निंग टाइम जब कॉलेज जा रही थी, तो आंखों में उसके आंसू थे। आई डोंट नो वो लड़की को किस तरह से उन्होंने ऊपर से, पता है वो बस के अंदर ऊपर छोटा सा मिरर लगा होता है जो पीछे सारी सीटें नज़र आ रही होती हैं, तो उनकी नज़र अक्सर उस लड़की पे होती थी। वो लड़की हमेशा क्या करती थी, नज़र क्यों होती थी कि क्या कर रही है इसकी, क्योंकि वो लड़की ने कोई फ्रेंड भी नहीं बनाई, हमेशा आते जाते पढ़ना, कभी बायो, कभी केमिस्ट्री, कभी फिज़िक्स, क्योंकि पढ़ने का भी उसको टाइम ज़रा कम मिलता था। तो एक दफ़ा क्या हुआ, कोस्टर वाले भाई ने ना उसको रास्ते में रोक के वहाँ पे मेन स्टॉप पे उसको नान चने पकड़ाए, सबके सामने ही रह दिए मैं कि नान चने खा लेना। और लड़की ने जब वहाँ जाके कैफ़े में बैठ के खाए सुबह मॉर्निंग टाइम, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, और उसने दिल से दुआएं दी कि अल्लाह जो भी है, क्योंकि एक बंदा भूखा और पेट फुल कराना एक तो वैसे भी सदक़े का काम और सबसे अफसल तरीन है। तो लड़की की दुआएं दिल से निकली, आंखों में आंसू थे, उसने आंसू साफ़ किए, पता नहीं कब की उस बेचारी ने रोटी खाई हुई थी। तो खैर इस तरह का उसका चलता रहा। और उसकी अब स्टोरी बताती हूँ हॉस्पिटल लाइफ की। लाइक हॉस्पिटल में जो जॉब करती थी वो कैसे करती थी कि भाई जो रात हो जाती थी ना, जब रात हो जाती थी तो उसकी नाइट टाइम की थी, जब वो पूरे 8 बजे वहाँ पहुँचती थी ना, तो वहाँ पे फीमेल स्टाफ जो है ना, कोई भी नहीं, जो है ना मज़े की बात है कि आपको पता है पाकिस्तान में क्या हर जगह ही जो है ना लड़कियों को रात की ड्यूटी नहीं करवाई जाती, क्योंकि माहौल इस तरह का है और ये वो सब कुछ। तो आपको पता है गांव एरिया में तो कहीं से भी लड़कियां करनी भी है तो मॉर्निंग की करेंगी, शिफ्ट करेंगी, नाइट की बहुत ही कम लड़कियां करती हैं, ठीक है, जो अपने माँ बाप के बेटे होते हैं। तो उनमें से वो लड़की भी बेटा थी अपने माँ बाप के लिए। इवन कि उसकी माँ को होश ही नहीं थी कि सुबह की, मतलब कि बस छोड़ा हुआ था, रात की भी ड्यूटी, सुबह मॉर्निंग की भी ड्यूटी, कॉलेज भी खुद जा रही है आ रही है, कोई अता पता नहीं कि बेटी नाश्ता कहाँ से करी, खाना कहाँ से खा रही है। बस उनको इतना बिलीव था कि मेरी बेटी कहीं भी गलत तरीके पे नहीं चल सकती, क्योंकि हमारे घर का, हम घर को चलाने वाली है, एहसास करने वाली है, वो कभी भी गलत ट्रैक पे नहीं जा सकती। और वाकई माँ की तरबियत उस लड़की पे थी, वो किसी के साथ कोई एक्स्ट्रा गॉसिप नहीं, कुछ भी नहीं। और अच्छा बात क्या थी कि वो जो है ना, अब फिर मॉर्निंग नाइट टाइम जो ड्यूटी करता था ना, उसके साथ बिल्कुल मेल स्टाफ था, जो कि रिसेप्शन पे एमरजेंसी स्लिप बना दी। और अब एक ने जो अपने सिस्टम के आगे बैठना था ना, वो था जिसने पेशेंट को जो है ना स्लिप बना के देनी है एमरजेंसी की या स्पेशलिस्ट की, गायनाकोलॉजिस्ट की, इसकी। और जो दूसरी तरफ बैठा हुआ था ना, लाइक दो ही थे, एक लड़का और एक लड़की। और वो लड़की जो थी, या वो लड़की काम कर ले डॉक्टर की सारी जो है ना सैलरी के वो बनाना, पता नहीं सैलरी शीट बनाते हैं, उसके अलावा पता नहीं क्या कुछ वाउचर वगैरह बनाना सारे डॉक्टर्स को, उनकी जितनी जितनी है स्लिप विद स्लिप जो है ना, उनकी सारी जो भी उन्होंने 2-3 घंटे के अंदर अपना कमाया होता है, 1500 फीस जो होती है, वो सारी डॉक्टर्स को देना, किसी की
30 है, 1000 है, डेली बेस पे, किसी की 35 है, किसी की 40 है, जो भी उनकी वाउचर जितने बने उनको उनकी उतनी अमाउंट पकड़ानी। अब वो लड़की, अब फर्स्ट टाइम था, वो बेचारी ने भाई के जो है साथ वाले लड़के के, उस लड़के के तरले मारे कि भाई मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे गाइड कर दे। तो वो लड़का अच्छा था, वो भी नेक दिल था, उसने भी उस लड़की की, तो लड़का जो था ना वो अच्छा था, उसने अपनी बहनों की तरह, क्योंकि उस लड़के को पता चल गया था कि बेचारे ने बैग पकड़ा होता है, तो ये भी पढ़ने वाली स्टूडेंट है। और वो मज़े की बात है कि वो भी जो लड़का था ना वो भी कहीं गिफ्ट यूनिवर्सिटी से ही स्टडी कर रहा था अपने उस टाइम पे, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद रश कम हो जाता था पेशेंट का, तो उसने अपना वो जो है ना असिस्मेंट नहीं असाइनमेंट वो कर लेता था, उसने वो क्लियर करनी होती थी, और लड़की भी अपना कुछ ना कुछ याद करती रहती थी। तो वो लड़के ने ना उसको अपना वो अपनी पढ़ाई का टाइम माइनस करके ना, जब पेशेंट ना हो वो वाले टाइम में उस लड़की को गाइड करते रहना। लड़के ने क्या करना कि अब स्लिप बनाने के लिए, वो बेचारी का माइंड इस तरह का था कि वो भूल जाने वाला, तो उसने वो सारा लिख देना कि अच्छा पेशेंट आएगा अगर इस ओटी सॉरी क्या कहते हैं ऑपरेशन थिएटर को, ओटी का पेशेंट आएगा तो उसको कहाँ से जाके कौन सी फाइल में जाके क्या करना है क्या नहीं, उसने उसको लिखा हुआ। फिर सारे गायनेकोलॉजिस्ट जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर उनकी टाइमिंग, और फिर हाँ मज़े की बात, रिसेप्शन पे आपको पता है कि टाउन है एक, ठीक है, सोसाइटी है, तो वहाँ पे कॉल्स भी आती हैं, फिर उधर बोलना भी पड़ता है जी अस्सलाम वालेकुम, जी मैं भी इस हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ, तो वो फिर टाइमिंग भी पूछते थे। और मज़े की वो हॉस्पिटल में फिर तकरीबन 30-40 डॉक्टर की टाइमिंग भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर लड़के ने उसको नोट डाउन किया, उनकी टाइमिंग नोट की, ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ये टाइमिंग है, ठीक है, इस तरह से। और डायलिसिस वाले सारे डिपार्टमेंट को, तो बड़ा मुश्किल था, डिफ़िकल्ट था, लेकिन लड़की फिर भी पीछे नहीं हटी, ये सोच के कि यार नहीं, मैंने अपने आप को चेंज करना है, लोगों को बताना है कि भाई इस ये वाली छोटी इस स्टेज से भी मैं इस स्टेज पे आ सकती हूँ। मैं क्या, कोई भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है, एफर्ट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, माँ बाप की दुआएं, अपने पे यकीन और कॉन्फिडेंस, अपना बिलीफ सिस्टम इतना, अल्लाह ताला की ज़ात पे सबसे पहले यकीन, अल्लाह ताला की हर काम में राज़ी होना, सब्र, जब तक ये आपके अंदर नई चीज़ें आएंगी, हार्ड वर्किंग डेली बेस पे, ठीक है, और किसी की बातों में नहीं आना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी। और सबसे बड़े मज़े की बात, सारी बातों का एक खुलासा, जब आपकी नीयत साफ़ होगी, तकवा होगा कि यार अल्लाह ताला मुझे हर टाइम वॉच कर रहे हैं, तो भाई फिर आपको कोई कामयाबी से रोक नहीं सकता। जब आपके अंदर कुछ जज्बा होगा कुछ पाने का, और हमेशा अपने आप को मज़ीद हमेशा सीखते रहेंगे आप, मतलब कि आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से भी नॉलेज गेन करें, ये भी, और ये नहीं कहना कि भाई मेरे पास ही सब कुछ है, नहीं भाई। मैंने अपनी आंखों से देखा है, MBBS डॉक्टर जो है ना वो भी कहते हैं हमारे पास, मैं आपको उस लड़की की स्टोरी बता रही थी। वो लड़की क्या कह रही थी कि जहाँ मैं जॉब काम करती थी ना, काम वाली का, इस्लामाबाद, तो वहाँ पे ना जिनके घर वो काम करते थे वो डॉक्टर थे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, तो वो MBBS डॉक्टर बूढ़ा हो गया और ऐसे चेयर पैसे से हिल रहा, वो हिलने वाली जो चेयर होती है, और उस पर साथ क्या कह रहा है, गाइड क्या कर रहा है उस बच्ची को कि भाई बूढ़े भी हो जाओ ना। और सबसे मज़े की बात ये कि भाई एक हदीस है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई इल्म हासिल करना चाहिए माँ की गोद से लेके कब्र तक पहुँचने तक। तो भाई जब हमारी सोसाइटी में 99% मसला यही है कि हम कहते हैं कि भाई हमारे से ज़्यादा इल्म किसी को है ही नहीं, जबकि जो जिनके पास ज़्यादा इल्म होता है वो यही शो करवाते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस गेन करते हैं, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, कभी यहाँ से ले लिया कभी वहाँ से ले लिया, और जो जितना हो सके उनको शेयर भी करते हैं। तो खैर अब उस लड़की की बात स्टार्ट करने लगी थी, क्या बात थी मैं भूल गई। हाँ, तो वो जो लड़की थी ना उसने अपना इस तरह से ना हॉस्पिटल में अपनी जॉब की। अब जब वो स्टाफ देखने लग गया ना, वहाँ की HR और MS जो भी हैं वो सारे देखने लगे कि लड़की अब इतना अच्छा काम कर रही है, तो क्यों ना हम लड़के को निकाल दें। उन्होंने उस लड़की को इतना डबल माइंड कर दिया कि उस लड़के को निकाल दिया जॉब से, ठीक है। ये कि भाई वो पैसे बचे, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल था, प्राइवेट हॉस्पिटल का तो आपको पता ही है कि जितना कम स्टाफ हो भाई उनको ही फ़ायदा होता है। तो उन्होंने वो लड़के को निकाल दिया, लड़की अब अकेली वहाँ पे जो है ना रिसेप्शन पे। वैसे एमरजेंसी में लड़कियाँ होती थी। हुआ कुछ यूँ कि फिर लड़की अपनी स्टडी के लिए इतनी थी, सोने तक का उसे टाइम नहीं था मिलता बीच में। तो फिर हुआ ये कि हाँ, वो अपना जब भी लेक्चर अटेंड करती थी ना तो उसमें सो जाती थी। तो कॉलेज वालों ने पूछा कि भाई ये ना पता नहीं किस तरह का दुपट्टा, तो उसकी वो बार बार हो रही थी, रैश खारिश हो रही थी, मैं ऐसे कर रही हूँ बार बार। खैर अब टॉपिक पे आती हूँ। तो वो जो लड़की थी ना उसने अपना अपनी स्टडी के लिए इतनी एफर्ट कर रही थी, ठीक है, उसी की स्टोरी आपके साथ अभी तक शेयर कर रही हूँ ना। तो उस लड़की ने फिर क्या किया कि जब देखा ना कि भाई इतना मेरे पे हो रहा, मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही, तो क्योंकि वो सोती ही नहीं थी, मॉर्निंग टाइम पे भी नाइट टाइम पे भी।
और उसकी बस उसकी सेहत पे फ़र्क पड़ने लग गया। तो फिर लड़की ने फ़ैसला लिया और फिर हाँ, एक दिन हुआ ये कि जब वो रात के 1 बजे ना अभी फ्री हुई है स्लीप वगैरह से, तो उसको अचानक ही बस नींद आ ही जाती है, इंसान है, ज़ाहिर बात है। तो बेचारी ना अपनी रिसेप्शन वाले जो वो शेल्फ वगैरह होती है, उस पर उसने ना सिस्टम के आगे अपने कंप्यूटर के आगे ऐसे करके हेड ऑन कर लिया। ऊपर से उसके कहीं उसको वॉच करते, उसके बिल्कुल सामने ना कैमरे थे 2, कहीं कैमरे से वॉच कर रहे थे। वॉच करते हुए ना वहाँ से ये बिल्कुल गाड़ी में आए हैं वहाँ के ओनर। उन्होंने आके ना ऐसे चाबी जो है ना ऐसे अपनी मारी वहाँ पे शेल्फ पे और कहा टक, ऐसे ठक ठक ठक। फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा। फिर वहाँ के उसी का जो असिस्टेंट है उसने बोला, जी स्टाफ आपको होश है, कोई भी अंदर चला जाए। तो लड़की ने देखा, ऐसे उठ के ऐसे करके, फिर देख, फिर ऐसे हेड ऑन, फिर 2 मिनट बाद ऐसे अचानक खड़ी होगी, फिर ऐसे उसने हेड ऑन किया, फिर देख ना ऐसे देख के, फिर ऐसे करके कहती हूँ, फिर ऐसे अचानक खड़ी ऐसे होगी। और जब वो खड़ी हुई है ना, तो उसने कहा कोई होश है आपको, आपकी सैलरी काटी जाएगी। अब वो लड़की बिल्कुल एक्टिव होगी, उसने कहा नहीं, अब मुझे नींद भी आएगी। तो क्या करती थी, तलावत लगा देती थी कुरान पाक की कंप्यूटर के अंदर, हल्की सी आवाज़ में वॉक करती रहती ताकि मुझे नींद ना आए। लेकिन फिर जब देखा ना उसने कि मेरे साथ गलत हो रहा है, गाइस वो जहाँ पे फिर जॉब करती थी ना, लाइक काम करती थी काम वाली का, उसने फिर वहीं से उसी आपी से बात की कि आपी मेरा तो बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं अपनी पढ़ाई के लिए इतना कुछ कर रही हूँ, क्योंकि उसको इतना कुछ करना पड़ा ना, अकेडमी वाले ने उसके साथ बहुत गलत किया। उसकी सेकेंड ईयर की दोबारा बार रिपीट कर, तो सेकेंड ईयर का वो बंद कर दिया था, आपको बताया ही था, एडमिशन। तो लड़कियों को खुद ही अपनी फ़ीस वगैरह करना पड़ा ना। लेकिन यही कदम था उसका कामयाबी का, ठीक है। अब उसने उसको गाइड किया कि भाई तुम ऐसा करो, तुम ना ये यहाँ से ना जो अभी जॉब से ना छोड़ो, उसको रिज़ाइन लेटर ना दो, आप ऐसा करो कि आप जो है ना सामने सोसाइटी के बिल्कुल सामने वो है मॉल, आप वहाँ पे अप्लाई करो, तो आपको वहाँ जॉब मिल जाएगी। तो जब वहाँ मिल जाएगी तो यहाँ से छोड़ देना। लड़की ने कहा चलो ठीक है। वो वहाँ गई मॉल, अपने आप को ग्रूमिंग वगैरह करके, क्योंकि आप ही ने उसको यही गाइड किया था कि जितनी अच्छी आपकी कंडीशन होगी ना तो आपको जॉब मिलेगी। अगर आप ऐसे ही बस एरा वगैरह अपनी पर्सनैलिटी बना के नहीं जाओगे तो कभी नहीं मिलेगी। लड़की ने कहा चले ठीक है। वो वहाँ पे गई है, तो जैसे ही गई है ना वहाँ पे जॉब को पता करने के, तो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने ही मॉल के बोला कि आपकी CV कहाँ पे है। क्योंकि लड़की हेजिटेट फील करती, कहाँ एक काम वाली जो 3000 कमाती थी और आज इतने बड़े मॉल में जाएगी तो टांगे तो कांपेगी ना थोड़ी थोड़ी। तो वो भी हेजिटेट भी फील करती, कितना बड़ा मॉल, पता नहीं क्या जॉब है क्या नहीं। जैसे उसने, उसको पता ही नहीं था बेचारी को, और कैसे वो हॉस्पिटल में उसने कितनी एफर्ट की, मेहनत की और उसने सिस्टम पे काम किया। आज की तारीख का बहुत बड़ा काम है भाई, और बहुत बड़ी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे लोगों को। फिर वो लड़की ने नेक्स्ट अपना कदम उठाया, वहाँ से फर्दर मूव ऑन किया। मेंढक नहीं बनी, मेंढक की तरह बस वहाँ पे जुल्म और सितम नहीं सहती गई कि बस ठीक है बॉस के आगे जी करनी है। उसने कहा नहीं भाई, जहाँ से नहीं चलता, नहीं जहाँ पे जुल्म और ज़्यादती होगी, अपने हक के लिए बोली, राइट के लिए बोली, और वहाँ से उसने फर्दर आगे अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया। अच्छा वो वहाँ पर गई, उन्होंने कहा CV कहाँ पे। अब लड़की फुल हैरान कि भाई CV, वट इज़ CV। अपने आप से उसने क्वेश्चन किया कि CV क्या है यार। उसने कहा भाई CV क्या होता है। उसने कहा भाई आपको CV का नहीं पता तो आप जॉब के लिए